Hello everyone, I am Jaswinder Kaur working as a assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss a topic which is string functions used in PHP. Then first of all, what are the string functions? String functions which are used to perform operations on string. String means a collection of characters. ठीक है, and string functions are inbuilt functions. Inbuilt functions used to perform operations on strings. ठीक है, and a string is a collection of characters. A string is a collection of characters. For example, अगर मैं बात करूँगी, example of string is welcome. ठीक है, second string is hello. ठीक है, means welcome is a collection of characters. Hello is a collection of characters. ठीक है, and string functions are inbuilt functions which are used to perform operations on a string. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल operations, sorry, types of functions. Types of functions. First function is strlen. ठीक है, string. First function is string length, which is used to count the length of a string and it will return numeric value. ठीक है, used to count number of characters in a string. ठीक है, returns numeric value. Returns numeric value. ठीक है, and including white spaces. ठीक है, जितनी भी आपकी स्ट्रिंग में वाइट स्पेसेस होंगी ये आपका एज अ करेक्टर उसको काउंट करेगा. ये ना, ठीक है, तो इसकी अगर मैं एग्जांपल करूं, एग्जांपल मैं लिख रही हूँ जी, यहाँ पे मैंने लिखा एस हेलो. ठीक है, उसके बाद मैं फंक्शन लिख रही हूँ जी, इको क्या हो strlen, इसकी स्ट्रिंग कौन सी, $s. देन इट विल रिटर्न 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन. देन सेकेंड फंक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग इज string word count. ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास करोगे जिसके आपने वर्ड्स काउंट करने हैं. ठीक है, ओके. देन इट विल returns number of words. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल सेम ही कर रही हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग मैंने ली, उस पर मैं वेलकम डाल रही हूँ. देन मैंने इको क्या करवाया, str word count $s. देन इसकी आउटपुट क्या आएगी जी, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 1 वर्ड. ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे वेलकम ABC, देन नंबर ऑफ वर्ड्स 2. ठीक है जी, करेक्टर एंड वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जी.
जो collection of characters is known as word and collection of words is known as a string. ठीक है. देन थर्ड फंक्शन है जी हमारा strrev, स्ट्रिंग रिवर्स. ठीक है. used to reverse a string. ठीक है. एग्जाम्पल, मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ जिसमें मैंने हेलो लिखा. ठीक है. अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, ई को क्या हो, strrev $s, देन आउटपुट क्या आएगी इसकी जी, रिवर्स कर लो, OLLEH. ठीक है. मीन्स जो फर्स्ट करेक्टर होगा वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट में होगा वो सबसे पहले डिस्प्ले होगा. ठीक है. द नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन इज strpos. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे आपका क्या आएगा, टेक्स्ट जिसकी आपने पोजीशन चेक करनी है. ठीक है. ये हमें क्या रिटर्न करेगा, यूज्ड टू फाइंड पोजीशन ऑफ एनी टेक्स्ट और वर्ड इन अ स्ट्रिंग. ठीक है. तो अगर आप अपनी स्ट्रिंग में पोजीशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट की, वर्ड की, ठीक है, तो आपको ये पोजीशन रिटर्न करेगा. बट इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा जी, आपका न्यूमेरिक वैल्यू आपको रिटर्न होगा, मीन्स 0 1 2 3. ठीक है. अगर मैं एरेज की बात करूं, हम एरे में इंडेक्स वैल्यूज यूज करते हैं एलिमेंट्स असेस करने के लिए. सेम विद द स्ट्रिंग, जितने भी आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में वो किसी ना किसी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर होंगे एंड इट बाय डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ये मैंने स्ट्रिंग ली वेलकम. ठीक है. सॉरी एस. अब मैं क्या कर रही हूँ, इको करवा रही हूँ स्ट्रिंग पोजीशन वेलकम ABC. ठीक है. स्ट्रिंग कौन सी मेरी एस. ठीक है. और उसमें मैं टेक्स्ट कौन सा ले रही हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ABC. ठीक है. या फिर आप इसको लिखो ए. आउटपुट. ठीक है. तो इसकी आउटपुट क्या आएगी जी, हाँ, काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. इट विल रिटर्न 8. जिस इंडेक्स पे वो टेक्स्ट या वर्ड आपका स्टोर है, 8th इंडेक्स पे स्टोर है. ठीक है. तो आपको वो न्यूमेरिक वैल्यू वो रिटर्न कर देगा. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन इज यूसी वर्ड्स. किस स्ट्रिंग के, str. ओके. इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग. ठीक है. अगर आपने अपनी स्ट्रिंग को अपर केस में लेना है, लोअर केस में लेना है, यूज केस के लिए यूज होता है. ठीक है. इट कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर और character of every word in a string to upper case. ठीक है. जितने भी आपके स्ट्रिंग में लेटर्स और कैरेक्टर्स होंगे उन सबको इसने कन्वर्ट किस में कर देना है जी, अपर केस में. ठीक है. अब हम इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल करते हैं एक. ओके. अब मैं एक ले रही हूँ स्ट्रिंग. ठीक है. $s. यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम.
ठीक है जी। इको क्या करवा रही हूँ मैं, यू सी वर्ड्स कौन से जो स्ट्रिंग में है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इट कन्वर्ट्स ईच एंड एवरी वर्ड और करेक्टर इन अपर केस, ठीक है। तो वेलकम पूरा लिखा आएगा, बट आपका जो आपने लोअर केस में दी थी स्ट्रिंग, ये उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, सारे ही लेटर्स आपको अपर केस में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सिक्स्थ इज STR टू अपर, ठीक है। इन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था जी, हमारे सारे ही करेक्टर्स क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे अपर केस में, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग चाहिए कि आपका जो, सॉरी, इसकी आउटपुट जो होगी, इसमें आपका कन्वर्ट होगा सिर्फ फर्स्ट लेटर, ठीक है। वेलकम फर्स्ट लेटर ही आपका अपर केस में कन्वर्ट होगा, बाकी सारे आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा जी, सारी स्ट्रिंग आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर केस में, कन्वर्ट्स एवरी लेटर करेक्टर ऑफ every word of string to upper case, ठीक है। पिछले वाले में क्या हो रहा था जी, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपका कन्वर्ट हो रहा था अपर केस में, इसमें क्या होगा जी, आपके जितने भी लेटर्स, जितने भी करेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग में, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे जी अपर केस में, ठीक है। हम एग्जांपल करते हैं, इस सेम ले रही हूँ मैं, वेलकम लिया मैंने, ठीक है। सारे लेटर्स मेरे स्मॉल में है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्टार्ट टू अपर $s, ठीक है। आउटपुट क्या आएगी इसकी, W कैपिटल, E कैपिटल, L कैपिटल, C कैपिटल, O कैपिटल, M कैपिटल एंड E कैपिटल, means every letter of a string will be converted into uppercase. Last वाले में only the first letter of a string will be converted. ठीक है। अगर अगर मैं लास्ट वाले में यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल ABC दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा वो चेंज हो जाएगा जी ABC। जितने भी स्ट्रिंग में वर्ड्स होंगे सबके फर्स्ट लेटर कन्वर्ट हो जाएंगे अपर केस में, ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ स्ट्रिंग फंक्शन इज, सेवेंथ है जी हमारा STR टू लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ जी, स्ट्रिंग दोगे जिसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, जैसे हमारा उसमें सारे लेटर्स हमारे कन्वर्ट हो रहे थे अपर केस में, इसमें सारे लेटर्स आपके लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट्स एवरी लेटर करेक्टर of every word of a string to lower case, to lower case, ठीक है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल करते हैं जी। स्ट्रिंग मैंने ली एस, जिसमें मैं डाल रही हूँ वेलकम, ठीक है। अब मैं इको करवाऊंगी, प्रिंट करवाऊंगी स्ट्रिंग टू लोअर, कौन सी है, $s, ठीक है। इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या आएगी, सभी जितने भी आपके लेटर्स और करेक्टर्स होंगे वर्ड के,
उनको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, तो इसकी आउटपुट आएगी वेलकम, एंड पूरा आपका किस में आ जाएगा जी, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। देन नेक्स्ट 8th है जी हमारा STR रिपीट। और इसमें आप बताओगे जी कि आपने स्ट्रिंग को कितने टाइम तक रिपीट करना है। ठीक है। टू रिपीट a given string, ये रही जी, फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, और वो नंबर ऑफ टाइम्स हमें कौन बताएगा, जो आप काउंटर में न्यूमेरिक वैल्यू हो। क्लियर है जी। ठीक है। बाकी हम सब में क्या कर रहे थे जी, यूज कर रहे थे एक एक आर्गुमेंट। ठीक है। इसमें आपने कितने आर्गुमेंट यूज करने हैं, 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है। तो जो हमारा था रिपीट वाला, ठीक है जी, STR रिपीट। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग आप दे रहे हो और यहाँ पे आप काउंट दे रहे हो। ठीक है। टू रिपीट अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है। एग्जाम्पल इज एस, अगर मैं ले रही हूँ देन ABC उसमें मैं ले रही हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने इको क्या करवाया जी, STR रिपीट किसको करना है मैंने, $S को नंबर ऑफ टाइम्स 3। ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ABC ABC ABC। ठीक है। वही स्ट्रिंग आपके कितने टाइम तक रिपीट होगी, उतने टाइम तक आप काउंटर उसके लिए डिफाइन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट 9th फंक्शन इज सब स्ट्रिंग। एक तो आप इसमें स्ट्रिंग पास करोगे। ठीक है। दूसरा आप इसमें स्टार्ट पास करोगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे उसकी लेंथ। ठीक है। सब स्ट्रिंग मीन्स आप किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करके उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो कैसे होगी, सबसे पहले वो स्ट्रिंग जिसमें से आपने सब स्ट्रिंग उठानी है, देन उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन आप डिफाइन करोगे, जैसे 0 1 2 3, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये भी आपकी लेंथ भी न्यूमेरिक होगी, कहाँ से स्टार्ट करनी है और उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है। इट इज यूज टू डिस्प्ले सब स्ट्रिंग, यूज टू डिस्प्ले सब स्ट्रिंग। ठीक है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है $S। ठीक है। $S उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्या होगी उसकी, वेलकम टू PHP। ठीक है। अब मैं क्या करवा रही हूँ, इको। ठीक है। इको करवा रही हूँ सब STR सी। ठीक है। उसके बाद मैंने पोजीशन दी 12 और मैं उसके बाद स्ट्रिंग दे रही हूँ 3। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी क्या आउटपुट आएगी, मीन्स ये स्टार्टिंग पोजीशन है 12। ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ क्या है, 3। ठीक है। अब 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ पे 11 दे रही हूँ। ठीक है। 11, तो 11 पे आपकी कौन सी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, PHP। ठीक है। 11 पे मेरी PHP स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैंने लेंथ क्या ली है जी उसकी 3, मीन्स 3 कैरेक्टर्स। तो 11th
पी से स्टार्ट हो रहा है, देन 3 PHP, लेंथ कितनी है, 3 लेटर्स। ठीक है, तो आपका वो PHP उसको डिस्प्ले करवाएगा। 10th ट्रिम, STR, to trim a string। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूँ, मेरे पास इस एक स्ट्रिंग है $s। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा जी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ जी, इको करवा रही हूँ। ठीक है, ट्रिम के थ्रू किसकी इको करवाऊंगी मैं, जो हमारी स्ट्रिंग है $x। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगी, ट्रिम फंक्शन हमारा यूज़ होता है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम। हमारा एक लेफ्ट ट्रिम राइट ट्रिम भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, बट मैंने अभी आपको 10 फंक्शंस बताए हैं जो स्ट्रिंग फंक्शंस। देर आर मोर फंक्शंस विच आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग, यू कैन चेक ऑल्सो ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूँ तो इसकी आउटपुट क्या आएगी जी, हेलो वर्ल्ड, कोई स्पेस नहीं आएगी। ठीक है, दोनों साइड से उसने क्या कर देना है, स्पेस को ट्रिम कर देना। ठीक है, तो ये यूज होता है जी हमारे पास ट्रिम फंक्शन का। ठीक है, मीन्स आप ट्रिमिंग कर रहे हो, स्पेसेस हटा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। ठीक है, इसके लिए आप यूज करते हो ट्रिम फंक्शन। मैंने आपको बताया आप राइट ट्रिम लेफ्ट ट्रिम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने राइट हैंड साइड से स्पेस हटानी है, और आप एल ट्रिम भी यूज कर सकते हो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस क्या करनी है, हटानी है। ठीक है, ओके जी।